फिर जैसे तैसे एक जगह पसंद आई। क्या हिसाब है? बोले साहब मेन रोड है, बहुत मौके की जगह है, पैसा तो ज्यादा लगेगा, परंतु पसंद आ गई तो अब पैसा क्या कहीं से भी लाएंगे, तुम तो सौदा पक्का करो। अब पक्का हो गया तो अब पैसे की जुगाड़ में भाग रहे। फिर जैसे तैसे पैसे की जुगाड़ बनी, खरीद लिया प्लॉट। तो अब कैसे बनाया जाए, कौन सा डिजाइन? जब तक मकान बन नहीं गया आप चक्करघन्नी होते रहे, कितने परेशान भय। उसके बाद में जैसे तैसे भगवान की कृपा से बहुत समय अवधि परेशान होने के बाद बंगला बन के तैयार हो गया। अब आप देखिए प्रसन्नता के मारे आप हृदय में उछल रहे हैं, वाह क्या बढ़िया भवन बना है। और जहां गृह प्रवेश पक्का हुआ सबको बुला रहे, साहब हमारे सपने का महल तैयार हो गया, आइए आप भी गृह प्रवेश में आपको जरूर चरण पधराए, आपके चरण पढ़ने चाहिए। गृह प्रवेश में आप फूले नहीं समारे, जो आता है उसी को दिखा रहे। देखिए महाराज ये ड्राइंग रूम है, ये किचन बनाया, ये बेडरूम है हमारा, एक एक चीज दिखा रहे। क्योंकि आपकी जो प्रबल वासना थी वो पूरी हो गई, इसका मतलब कांटा जो चुभा हुआ था वो निकल गया। तो तन के कांटा का निकलने पर जो प्रसन्नता और सुख की अनुभूति होती है, वह मन में जब कामना का कांटा निकलता है और वो कामना पूरी हो जाती है तो बड़ा प्रेम, बड़ा आनंद मिलता है। अब प्रश्न उठता है, आपने मकान बना लिया और आप बड़े प्रसन्न हैं, तो क्या ये प्रसन्नता भवन से मिली है? भाई भवन मिल गया इसलिए आपको प्रसन्नता मिली। तो यदि ये भवन की प्रसन्नता होती तो भैया जब तक भवन रहे तब तक प्रसन्नता भी रहे। मकान की खुशी है तो मकान जब तक रहे तब तक खुशी को रहना चाहिए कि नहीं? और ऐसा नहीं होता। मकान तो बहुत वर्षों तक रहता है, खुशी तो कुछ ही दिनों में रफू चक्कर हो जाती है, गायब। क्यों भाई? कुछ ही 2-4 दिन की खुशी रही, अब क्या हो गया? बोले साहब मकान तो बना लिया, गर्मी बहुत पड़ती है, एयर कंडीशन होना चाहिए तभी आनंद है। तो अब जब तक एयर कंडीशन पूरा फिट ना हो जाए तब तक तो कौन सा एसी लगाया जाए, तो कितने एसी लगाए जाएं? एसी लग गया, एयर कंडीशन हवा, आहा अब आया पूरा आनंद। तो एसी लगने से आनंद आया? बोले हाँ। तो जब तक एसी रहे तब तक आनंद को रहना चाहिए था, परंतु नहीं, कुछ ही दिनों तक एसी का आनंद लिया, उसके बाद में जैसे के तैसे हो गए। अब क्या परेशानी है? बोले साहब मकान बढ़िया है, एयर कंडीशन है, सुविधाएं सब ठीक है, परंतु शहर से थोड़ा दूर पड़ जाता है, नई कॉलोनी है ये, इसलिए जरा आने जाने की तकलीफ है। बढ़िया एक कार होवे तब आनंद आवे, नहीं तो कार के बिना सब बेकार। अब कार चित्त में चुभ गई, अब कौन सी कार ली जाए? और जब तक कार नहीं आए तब तक लगता है कि बेकार ही। अब देखिए एक कांटा हो तो निकले, यहां कांटे पर कांटे चुभे जा रहे हैं। और जितनी अधिक कामनाएं होती हैं वो व्यक्ति उतना ही परेशान होता है। हम लोग तो भीष्म पितामह की तरह एक तरह से सरसैया पर सोए पड़े हैं, एक बाण थोड़ी चुभा है। तन के बाण शारीरिक कष्ट देते हैं और मन का बाण जो है कामना का वो मानसिक क्लेश देता है। तन के ताप को व्याधि कहते हैं और मानसिक ताप को आधि कहते हैं। आधि व्याधि समायुक्ता, आधि और व्याधि दो चीज हैं। आधि माने मानसिक कष्ट और व्याधि माने शारीरिक कष्ट। शारीरिक कष्ट का इलाज करने वाले डॉक्टर आपको मिल जाएंगे। आजकल तो कटा हुआ
अंग भी जोड़ डालते हैं महाराज, ऐसे ऐसे बड़ा अद्भुत उपचार करने वाले डॉक्टर मिलेंगे। शारीरिक चिकित्सा में हमने बहुत विकास किया है। दूसरे का अंग दूसरे को लगा देते हैं, ये स्थिति हो गई। हमारी आंख ले लो, हमारा लीवर ले लो, जाने जाने क्या क्या सब इधर से उधर हो जाता है। इसलिए मानव तस्करी चालू कर दी। खैर, इसमें तो बहुत विकास किया, परंतु व्याधि का उपचार तो हो रहा है, पर आधी जो है मानसिक क्लेश, उसका इलाज नहीं हो रहा। कोई डॉक्टर के पास जाके यदि आपने ये कहा कि महाराज शरीर से तो मैं बिल्कुल ठीक हूं, पर टेंशन बहुत रहने लगा है, ऐसी दवा दो कि मेरा सारा टेंशन खत्म हो जाए। डॉक्टर कहेगा साहब आपसे ज्यादा टेंशन में हम हैं आजकल। 2-2 बजे घंटी बजा देते हैं, मरीजों की भीड़ लगी है, अब क्या बताएं, आज चैन से आराम भी नहीं कर पा रहे। टेंशन का इलाज कहां करोगे? उसके लिए हमारे पूज्य जीयर स्वामी जी महाराज ने ये सब टेंशन का इलाज किया है। गंगा में नहा करके तन को शीतल करो, और श्रीमद् भागवत की ज्ञान गंगा में गोता लगा के मन को शीतल करो। तन मन से एकदम शीतल, स्वच्छ और प्रसन्न होकर के जाओ। बोलो राधे राधे। टेंशन का अर्थ समझते हैं? टेन अंग्रेजी शब्द है ना, 10 माने 10, संख्यावाचक 10, और सन माने सूर्य। अब महाराज बताइए, फरवरी का महीना चल रहा है और एक सूर्य एक सन इतना ताप दे रहे हैं कि खोपड़ी गर्म कर रहे हैं। सर्दी में भी मौसम तो सर्दी का है, इतनी गर्मी पड़ रही है। हम तो कहने वाले थे महाराज पंखा लग जाए, क्योंकि आज जब आते हैं 2 बजे जब बैठे, अब तो धीरे धीरे थोड़ा अनुकूलता आने लगी। बाकी कितना ताप रहता है। जब सर्दी के सूर्य में इतना ताप है, तो जिसके भीतर हो टेंशन, 10-10 सूरज जिसके भीतर तपेंगे, बोलो उस बेचारे का क्या हाल होगा? ब्लास्ट होगा कि नहीं? हाई वोल्टेज हो जाए तो ये जितने भी बल्ब हैं सब फूक जाएंगे। एक सीमा तक वोल्टेज बर्दाश्त कर सकते हैं, बहुत तेज यदि हो जाए तो गड़बड़ा जाएगा। उसी प्रकार जो हाई टेंशन में चले जाते हैं बेचारे, वो कई लोग फूक जाते हैं। अरे वो तो अच्छे भले थे, उनको क्या हो गया? बोले साहब वो लड़के ने कुछ ऐसा कह दिया, कर दिया, वो एकदम डिप्रेशन में चले गए, ऐसा टेंशन हुआ कि चले ही गए। ऐसे बहुत से केस होते हैं। तो ये टेंशन बहुत खतरनाक चीज है। तापमान बहुत बढ़ जाए तो शरीर तपता है, बचने के लिए एयर कंडीशन है, वो भी किसी के पास ना हो तो गंगा मैया है। जब बहुत गर्मी पड़े तो लोग देखो ऋषिकेश हरिद्वार भागते हैं, क्योंकि कुछ ना हो तो गंगा जी तो यही हैं। गंगाम्भस्त एवं द्विपः, बन के पशु पक्षी भी, बनचर सब गंगा जी का आश्रय लेने लगते हैं गर्मियों में शीतलता पाने के लिए। तो तन ताप दूर करने के लिए गोविंद के पादारविंद से प्रवाहित भगवती भागीरथी है, जिसमें अवगाहन करते ही शरीर शीतल हो जाता है। किंतु यो टेंशन है, इसको कैसे दूर किया जाए? उसके लिए गोविंद के मुखारविंद से भागवत की भागीरथी प्रवाहित हुई है। श्रीमद् भागवत की ज्ञान गंगा प्रकट भई है, जिसमें गोता लगाने से तुम्हारा मन शीतल हो जाएगा। एतस्माद् परम किंचित मनः शुद्धिर्न विद्यते, जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। बिना पुण्य प्रताप के गंगा का तट नहीं मिलेगा, तो बिना सुकृतों का उदय हुए बिना श्रीमद् भागवत की ज्ञान गंगा में गोता लगाने का भी सौभाग्य नहीं मिलेगा। आवत यह सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आव न जाई। इसलिए मानसिक कष्ट
इस ज्ञान गंगा में गोता लगाने से ही दूर होगा। प्यार से बोलो जय श्री राधे। जय श्री राधे। और आजकल मानसिक कष्ट लोगों का बढ़ता ही जा रहा है दिनों दिन, इसलिए नई नई बीमारियां पैदा हो रही। बहुत सारी बीमारियां केवल डिप्रेशन से उत्पन्न हो जाती हैं। तो मन को शांत और शीतल और प्रसन्न रखना चाहो तो मधुराधिपते रखिलम मधुरम, इस माधुर्य मूर्ति माधव की बढ़िया होम्योपैथिक दवा खाते रहो। होम्योपैथिक दवा बड़ी मीठी होती है। 2-2 गोली 2-2 घंटे में चूसते जाओ, मुंह भी मीठा करते जाओ, बीमारी भी जड़ से भगाते जाओ। ये कड़वी दवा नहीं है जो खाने में मुंह बिगाड़ना पड़े, नाक बंद करनी पड़े, आंख मूंछनी पड़े। छोटे बच्चों को कड़वी दवा खिलानी हो फिर देखो महाराज भागते हैं, हमें नहीं खानी। जब मां कहती है बेटा ठीक कैसे होगा, फिर आंख मूंछ के पी जा, तो बेचारे को कभी नाक बंद करके आंख मूंछ के जबरदस्ती गटकनी पड़ती है। और होम्योपैथिक दवा हो तो 2 खाने के लिए कहो, 2 गोली खाना बेटा, केवल 2 की जगह 4 गटक जाता है क्योंकि मुंह मीठा हो रहा है। तो दवाई की दवाई, रोग व्याधि की निवृत्ति, और मुंह भी मीठा हो जाए, इससे बढ़िया बात और क्या होगी। तो ये भागवत की कथा भी भवौ सदा श्रोत्र मनोभिरामात्, कर्णपुटों से पीने वाली है, सुनने में बड़ी मीठी है, और जन्म मरण रूपी भव ताप को मिटाने वाली है, भव रोग का समन करने वाली है। भवौषधि है ये, भवौ सदा श्रोत्र मनोभिरामात्। महाराज परीक्षित कह रहे हैं। ये सारी चिकित्सा का स्वामी जी महाराज ने प्रबंध यहां किया है, क्योंकि व्याधि दूर करने के लिए हॉस्पिटल तो बहुत खुले हैं, सरकारी भी है, प्राइवेट भी है, परंतु ये मनस्ताप दूर करने का आपको कोई हॉस्पिटल नहीं मिलने वाला। उसके लिए तो यह पवित्र यज्ञशाला है। इसी यज्ञशाला में, इसी सत्संग के वातावरण में बैठोगे, वचनों की जो औषधि संतों के मुख से प्रकट होगी। सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, सदगुरु वैद्य के द्वारा वचनों की जो औषधि पिलाई जाएगी। कभी कभी एक गोली से भी ठीक हो जाते हैं, कभी इंजेक्शन भी लगाना पड़ता है, अरे कभी कभी तो ऑपरेशन भी करना पड़ जाता है। तो संतों के वचन कभी कभी जब डांट करके बोलते हैं, क्या कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती, डांट देते हैं ना कभी कभी महात्मा लोग, बिगड़ जाए तो क्रोध कर जाते हैं, तो इसका मतलब इंजेक्शन लगा रहे हैं, शब्दों के इंजेक्शन लगाते हैं। भाई बीमारी के ऊपर है, तो ज्यादा बीमार हो, ज्यादा गड़बड़ कर रहे हो तो इंजेक्शन लगेंगे शब्दों के, और ज्यादा ही गड़बड़ है तो कभी कभी ऑपरेशन भी कर देते हैं, डंडा उठा करके जय सिया राम कर दिया। परंतु संतों की ये ताड़ना प्रताड़ना हम सबके कल्याण के लिए ही होती है। उनका किसी से राग द्वेष नहीं होता। वसुधैव कुटुंबकम की उनकी उदात्त भावना होती है। उन्हें तो सारा विश्व अपना परिवार लगता है, और परिवार का कोई भी सदस्य गड़बड़ करे तो भैया परिवार के मालिक को बुरा लगता है कि ये तो हमारे खानदान की नाक कटाने वाला है, क्या ऐसा इसका आचरण बिगड़ता जा रहा है। वो मार भी देते हैं, पीटते भी हैं, डांटते भी हैं, परंतु बूढ़े बुजुर्ग यदि घर में बच्चों को डांट रहे हैं, इसका मतलब उनका बैर नहीं है, उनसे कोई द्वेष नहीं है, बल्कि उसको तराशना है, उसको ठीक करना है। जैसे कुंभकार घड़ा बनाता है, तो मिट्टी का घड़ा बनके तो तैयार हो गया, कच्चा है तो थोड़ा सा सुडौल नहीं है, खोट है थोड़ी सी, टेढ़ा मेढ़ा सा बन गया, तो क्या करेंगे, मिट्टी अपनी है, घड़ा अपना है, अपन ने बनाया है, तो इसकी खोट निकालो, नहीं तो मार्केट में इसका रेट नहीं मिलेगा बढ़िया। तो मूल्यवान बनाने के लिए क्या करेगा कुम्हार, एक हाथ उस घड़े के भीतर लगाएगा, एक थापी होती है, उस थापी से धीरे धीरे ठोकेगा। भाई क्यों मार रहे हो घड़े को,
बोले इसकी खोट मिटानी है, टेढ़ा मेढ़ा है, उसका वो विकार दूर करना है, और भीतर हाथ क्यों लगा रखा है? बोले ज्यादा चोट लग जाए तो कहीं फूट ना जाए। घड़ा अपना है, फोड़ना थोड़ी है, सुधारना है, इसकी कमी नहीं मिटाना है। और कमी तभी मिटेगी जब थापी पड़ेगी, परंतु भीतर भी हाथ लगाना पड़ता है, कहीं कच्चा घड़ा है फूट ना जाए। ऐसी माँ बाप दुलार भी देते हैं, प्यार भी देते हैं, ये भीतर का हाथ है, और गड़बड़ करे तो दो चार फटकार भी देते हैं। दोनों का समन्वय जीवन में रखना। ऐसी गुरुदेव भगवान, संत भगवान मारते भी हैं, डांटते भी हैं, फिर पुचकार भी लेते हैं। गुरु कुम्हार शिशु कुंभ है, गड़ गड़ काटे खोट, अंतर हाथ सहाय दे, और बाहर मारे चोट। ये बातों की, ये शब्दों के जो बाण हैं, ये बाहरी चोट है, भीतर से नहीं। भीतर में तो बड़ा प्रेम अनुराग भरा है, बच्चों के प्रति बहुत दुलार भरा है। संत तो साक्षात नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना, बहुत कोमल हृदय के होते हैं। और कभी कभी सुधार की भावना से आंख दिखाना पड़ता है, डांटना पड़ता है, फटकारना पड़ता है। ये बाहर की चोट है, इन चोटों से डरना नहीं चाहिए, भगना भी नहीं चाहिए। कई लोग ऐसे हैं वो डर के भग भी जाते हैं, भग गए तो गए काम से, फिर खोट नहीं मिटेगी। जो पत्थर छेनी हथौड़ी की चोट सह लेते हैं, वे ही सुंदर मूर्ति बन पाते हैं। और एक बार मूर्ति बढ़िया बन गई तो फिर देखो जय जयकार है, मंदिरों में चारों तरफ से फूलों से सजाए जाते हैं, क्या बढ़िया उनका आदर सम्मान विश्व में होता है। और छेनी हथौड़ी की चोट से जो फूट गए वो बिखर गए, सड़क के ही पत्थर बन के रह जाते हैं। इसलिए संत जीवन का परिष्कार करने वाले महापुरुष होते हैं। उनकी फटकार से न भगना चाहिए, न डरना चाहिए। संत जितना डांटें, जितना फटकारें, उतना ही उनके चरणों को पकड़ना चाहिए। क्योंकि जो निरपेक्ष होते हैं, सच्चे हितैषी होते हैं, वही डांटते हैं। और जिनको स्वार्थ सिद्धि करना होता है ना, वो तो ठकुर सुहाती बात करते हैं कि वह चेला नाराज ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि छोड़ के ही भग जाए। इस चक्कर में चलो जैसा है सो ठीक है, अपना तो बढ़िया आश्रम चला रहा है, बढ़िया खर्चा पानी भेज रहा है, अपन को क्या लेने देना। इसका मतलब वह उत्तम सद्गुरु नहीं हो सकता जो अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए शिष्य का परिष्कार नहीं कर रहा। तीन व्यक्ति कभी भी ठकुर सुहाती बात न करें, जो हित में हो वही करे। कौन कौन? सचिव वैद्य गुरु तीन, जो प्रिय भोले भय आस। परिणाम क्या होगा? राज धर्म तन तीन को होए बेग ही नाश। नाश करने वाले होंगे। यदि गुरुदेव डर के मारे चेला से कुछ कह नहीं पा रहे, उस चेला का कभी कल्याण नहीं हो सकता। यदि डॉक्टर मरीज को बोल नहीं पा रहा कि भग जाएगा, इंजेक्शन नहीं लगा पा रहा, कुछ भी गोली रह करके टाल दो और मरीज न जाने पावे, इसको खुश रखो। डॉक्टर मरीज को खुश करने के लिए इलाज करेगा तो वास्तविक व्याधि दूर नहीं कर पाएगा। ऐसे ही सलाहकार, सचिव सलाहकार यदि हां में हां भरने वाला होगा तो आपका कल्याण होने वाला नहीं है। ये तीन को स्पष्टवादी होना चाहिए। तो संत यदि आपको डांटते हैं, सद्गुरु यदि आपको फटकारते हैं, तो आप समझिए आपका सौभाग्य है। ये सच्चे संत महापुरुष मिले हैं जो सही खरी बात कहने वाले हैं। ऐसे खरे लोग बहुत कम होते हैं संसार में, नहीं तो स्वार्थ साधक बहुत हो गए। अपने कार्य की सिद्धि करो बस।
तो तुंगभद्रा नदी के तट पर पंडित जी महाराज आज विकल होकर के, पुत्र के बिना व्यथित होकर के संत को अपनी पीड़ा सुनाए और संत ने प्यार से समझाए। त्यज संसार वासना, महात्मा ने प्यार से समझाया, देखो ब्राह्मण देवता तुम पढ़े लिखे विद्वान हो, ये वासना जो तुम्हारे चित्त में चुभी हुई है कांटे की तरह, इसको निकाल दो, मस्त हो जाओगे। ये तुमने जीवन में बहुत बड़ा भ्रम पाल रखा है कि